नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एक बच्चा जिसे माता पिता स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए इतनी उम्मीदों से कि वो कुछ बनकर निकलेगा और आपको ये पता चले कि आपका बच्चा जो है उस स्कूल से एक लाश के रूप में लौट रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं। धीरज नाम का एक बच्चा जो कि 10वीं क्लास का छात्र पढ़ने गया था, क्या होता है उसके साथ नवोदय विद्यालय में, क्या किया जाता है ऐसा उसके साथ कि उसकी मौत हो जाती है। यहाँ कई दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जब मैंने फोटो देखे उस बच्चे के तो मुझे कहीं ना कहीं ये संदेह हुआ है कि वाकई में उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि उसकी जान चली गई। हालांकि स्कूल प्रशासन जो है नवोदय विद्यालय ये कह रहा है कि उस बच्चे ने सुसाइड किया है, लेकिन बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है। आपको मैं दिखाऊंगी कि तस्वीरें अगर आपको नजर आ रही तो उस बच्चे के जगह जगह चोट के निशान हैं, नोचने के निशान हैं उस बच्चे को जगह जगह, और फांसी का निशान है। कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ऐसी क्या वजह रही होगी? अगर सुसाइड भी कोई कर रहा है तो ऐसा क्या क्या उसके साथ किया, क्या मजबूरी रही होगी उस बच्चे की। परिजन यहाँ पर मौजूद है, नीम का थाना से लोग यहाँ पर आए हैं, SMS मोर्चरी के बाहर हम मौजूद हैं। एक बार परिवार से बात करते हैं कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ है कि जो बेटा दिवाली पर घर आने वाला था अब वो कभी नहीं लौटेगा। एक घर का चिराग बुझ गया है। परिजनों से बात करेंगे और उनकी पीड़ा जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं वो सरकार से। आपका बेटा था? मेरा बेटा था। एक बार बताइए क्या हुआ, कहाँ पढ़ता था आपका बेटा? मेरा बेटा नवोदय जवाहरलाल पाटन में पढ़ता था। मेरे बेटे को परेशान करके उसके टॉर्चर करके उसकी हत्या कर दी गई है। बहुत बुरी हालत हो रही है मेरे बेटे की। आप एक बात बताइए आंटी, आपको किसने बताया ये बात? किसने फोन किया आपको? स्कूल वालों ने स्कूल वालों ने फोन किया था। क्या बोला आपको फोन कर? आपका बेटा बीमार हो रहा है, आप नीम का थाना अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुँचे। बीमार हो रहा है ये बोला? हाँ, यही बोला था हमें। तो आप लोग वहाँ पहुँचे, आप लोगों ने आपके बच्चे की कंडीशन देखी? मेरे बच्चे की कंडीशन बहुत बुरी थी, उसके पूरे हाथ पैर सब कुछ, और मेरे ऐसे कर रहा था बार बार के अंदर, उसको सांस ही नहीं आ पा रही थी। डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर बोले इसको जयपुर लेके जाओ, सही है वैसे तो कुछ नहीं होगा। पर यहाँ लाने के बाद में मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरा बेटा चढ़ा ही नहीं पकड़ पाया था, उसके सूसू सासू सब कुछ मुँह में झाग झूग सब आने लग गए थे। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने आपके बेटे को पहली बार देखा था तो उसके गले पे निशान थे? हाँ थे, उसके गले पे भी निशान थे, उसके यहाँ पे भी निशान थे, उसके और भी जगह निशान थे, और उसके ऐसे नखून के भी निशान थे वे करने के लिए। आपको स्कूल वालों ने ये कहा कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश की? ऐसा कुछ नहीं कहा? ऐसे बोला कि वो इंटरवल हुई थी, बस किताब लाने अंदर जा रहा था और इतनी सी देर में 5 मिनट में इसने गेट बंद के क्या पता क्या कर लिया। तो वहाँ कैमरे तो होंगे ना? कैमरे तो लगे? कुछ नहीं है, हमें तो अभी तो कुछ ही चीज़ का पता नहीं है मैम। हम तो बच्चे को लेके बस यहाँ नीम का थाना लेके आए, तो देखने के बाद हमारी बस की बात नहीं थी, हम तो लेके सीधा यहाँ जयपुर ही आए थे उसको। रास्ते के अंदर मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को बराला के मैं अंदर रोका हुआ, 10 से 15 मिनट उसका इलाज कराया, फिर उसको मशीन में दिया गया और फिर बाद में हम यहाँ पे SMS में लेके गए। SMS वाले बोला हम भर्ती नहीं लेंगे, यहाँ 16 साल का ही है, हमारे यहाँ 18 साल के को भर्ती लिया जाता है। फिर हमको JK लोना अस्पताल में भेजा गया, वहाँ पे भी मेरे बच्चे को कम से कम भी 1.5 घंटे के बाद में इलाज मिला, उसके पहले इलाज नहीं मिल पाया था। पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कर? पहले नहीं करवाई थी मैम, हमने नहीं करवाई थी, इतना टाइम ही नहीं था, बच्चा एकदम हाथ में आ चुका था। अभी कंप्लेंट भी अभी 1-2 दिन में इसके दादाजी को बोल के करवाई थी मैंने, कि हमें अभी तक हमने घर ही नहीं गए, अभी छोटे बच्चों को भी नहीं संभाला है हमने, अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैम, हमें फिलहाल यही है। क्या कार्रवाई करेंगे स्कूल के खिलाफ? स्कूल में आपके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और कार्रवाई आप करने वाले हो, मैं हाथ जोड़ के मेरे बच्चों को न्याय दिलाए। और मारापीटी हो रही है, कुछ बात की आपने? नहीं सर, हमको कोई पता नहीं, हमने तो बस उन्होंने फोन किया था कि आपका बच्चा बीमार है, कि आपका बच्चा। स्कूल का स्टाफ एक हमारे साथ ही था, उनको पूछा तो यही बार बार यही बोला जा रहा था कि आपके बच्चे ने टी टाइम के टाइम पे बस वो क्या लाने गया था पता नहीं हमें, उसने गेट बंद कर लिया और जो सफाई कर्मचारी उसने छोड़ के उसको निकाला। तो ये तो पता होना चाहिए कि कारण क्या है, तो इतनी 5 मिनट में उसने फांसी खा ली। ऐसा तो मेरा बेटा था ही नहीं फांसी खाने वाला। मारा पीटी आपके बच्चे के साथ हुई, आपने पूछा कि चलो मान लिया उसने फांसी लगा ली, ये मारा पीटी के निशान कहाँ से आए? निशान है यहीं पे
गले आपने में पूछा सबसे 4 बजे जो वहाँ का प्रिंसिपल है? कोई अभी तक कोई आया ही नहीं है। वो एक सरकारी विद्यालय, आपको पता है ना इस बात का? पता है मैम, हमें सरकारी पता है। विद्यालय में एक सरकारी बच्चे की विद्यालय मौत उसने हुई। इतनी मेहनत की, उसके अंदर उसका सिलेक्शन हुआ तभी तो हमने वहाँ भेजा होगा। हाँ, नहीं हमने इस एक और भी है उसको नहीं भेजा, और भी हमारे 2 बच्चे और हैं, उनको नहीं भेजा हमने। हमारे सिस्टर के 2 बच्चे उनको नहीं भेजा। उसने सिलेक्शन उसका हुआ तो ही तो भेजा होगा ना मैम। कोई जबरदस्ती तो हमने वहाँ भी छोड़ के नहीं आए होंगे हमारे बच्चों को। पुलिस ने भैया क्या पुलिस कहा? को बुलाया ही नहीं, वहाँ पे बुलाया ही नहीं गया था पुलिस को भी बाहर से सूचना मिली थी कि यहाँ पे स्कूल के अंदर ऐसा काम हुआ है करके। पुलिस को बुलाया ही नहीं गया वहाँ पे। सब चीज़ रूम उन्होंने रूम तक धोने की कोशिश, रूम भी धो दिए वहाँ के। बच्चे वहाँ ब्लड पड़े थे वो सब साफ कर दिए उन्होंने। हाँ, ये क्या ऐसी क्या स्कूल है जो कि बच्चों को मार के निशानों को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, फिर ऐसे हर कोई अपनी माँ अपने लाल को कैसे छोड़ेगी वहाँ पे? हाँ, मेरा आज बेटा गए, मुझे पता है, उनका कुछ होता तो उनको पता चलता। हमें तो यही रिक्वेस्ट है, हमें न्याय दिलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा ये करके, हमें बच्चों को सपोर्ट करके, और हमें और कुछ नहीं है चाहिए। आपने बात की प्रिंसिपल से, फोन किया हो आपने कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है? कोई कुछ भी नहीं बात कोई हुई फोन उनके ही नहीं साथ। रिसीव करता है वहाँ पे। पुलिस ने क्या किया है मुझे इतना बता दीजिए उस पूरे मामले में। भी पूरी कहानी बताई नहीं है अभी तक कुछ नहीं। आप कौन? मैं इनका भांजा हूँ। मुझे एक बार बताइए पूरी की बात। उल्टे क्या हुआ, जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी जब मैं इनके पास मिलने आया यहाँ पे, तो उसी रात को क्या कि उनकी डेथ हो गई थी। जब मैंने डॉक्टर से बात करना चाहता, डॉक्टर ने भी कुछ खास जवाब नहीं दिया, बोला कि एक्सपायर हो गया कोई किसी रीज़न से। मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट दिया, उसकी भी मुझे कोई कॉपी नहीं दी गई, ना मुझे दिखाया गया। बोला कि ये बाहर का केस है तो उसी में बात कीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये मैंने जैसे इनसे रिपोर्टें ली तो उसमें 8 तारीख का भर्ती दिखा रहा है पाटन में, बट वो हमें बता रही है 9 तारीख को का केस हुआ, बट कि वहाँ पे जो स्लिप मिली है वो 8 तारीख की है। तो मतलब 8 तारीख को यदि वो भर्ती हुआ तो उसका ट्रीटमेंट के दौरान ना किसी को परिजनों को सूचित किया गया कि 8 तारीख को आपके बच्चे को क्या हुआ क्या। तो पूरी कहानी क्या है कि ब्लाइंड की जा रही है, हमें ढकने की कोशिश की जा रही थी। मतलब उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी पहले चल रहा था। एज पर रिपोर्ट उसके हिसाब से जो उनको हमारी वो मिली है, पर्ची जो देते हैं वहाँ से जो डॉक्टरों ने दी है या उस हॉस्पिटल। 8 तारीख की है वो, और भर्ती हुआ है 9 तारीख को। आप लोगों को सूचना कब मिली है? सूचना 9 तारीख को मिली है। 11 बजे के समथिंग इनको फ़ोन आया है कि आपका बच्चा सीरियस है, मतलब एक बार हॉस्पिटल आ जाइए। नीम का थाना वो भी रेफ़र होकर आया पाटन से, पाटन हॉस्पिटल से नीम का थाना रेफ़र होने के बाद उनको यहाँ पे बोला गया कि आप डायरेक्ट जयपुर ले जाइए। तो जयपुर के बीच में उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको बराला हॉस्पिटल भर्ती किया गया। भर्ती होने के बाद वहाँ से भी उन्होंने जवाब दे दिया कि SMS ले जाइए, बट SMS वालों ने पता नहीं क्यों भर्ती नहीं किया, मुझे नहीं पता। 16 साल का होने के बावजूद भी, बट ऐसा होता नहीं है। मैंने कोई केस नहीं सुना कि 16 साल का भर्ती SMS में नहीं होता है। आप लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि आपका बच्चा 8 तारीख से हॉस्पिटल में भर्ती है, 9 को आप लोगों को ये सूचना दे रहा है, आप लोगों ने पूछा ही नहीं? सूचना ही 9 तारीख को मिली है इनको। ये सवाल आप पूछते ना उनसे, बच्चा ये- नहीं है। अब बच्चे की कल डेथ हुई है। उन्होंने ये बोले कि ये गलती से तारीख डली गई है। गलती से तो आदमी भी मार दोगे ऐसे। मैंने बोला कि 9 का 10 नहीं लिखा। मार ही दिया मैम मेरे बच्चे को, और क्या कर दिया उन्होंने। नहीं महिपाल सिंह क्या कहता है, महिपाल सिंह कौन महिपाल सिंह? वो अध्यापक है वहाँ का। वो क्या कहता है कि 9 तारीख को मेरे पास 4 पेड़ लेके जाता है और 10 मिनट के अंदर कहता है कि कमरे से कॉपी ला के लाने के लिए जाता हूँ, अगर तो उसी समय उसने फांसी खा ली। झूठ बोलता है तो वो महिपाल तो झूठ बोलता है ना। बाबा आप ये पूछते ना ये मारा किसने है? फांसी तो मान ली उसने खा ली। ठीक है मारी तो गई, लेकिन ये कहते हैं कि स्कूल वालों ने मार करके उस बच्चे को ज़्यादा गंभीर करके इसकी माँ को संभला दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ले जाओ अपने बच्चे को और हम साथ चलते हैं। वो बेहोश होगा तो होश में हो जाएगा, नहीं मर जाएगा तो ठीक है। इसकी माँ को संभला दिया फ़ोन करके, उसको बिल्कुल मरी हालत के अंदर दे करके। मैं तो ये कहता हूँ। मैं दादा हूँ आप उसका। दादा हैं हाँ, बच्चे के। मैं कहता हूँ उस बच्चे को बार बार ये कहता हूँ, उस बच्चे को मार पीट करके और वहाँ से फ़ोन करके उसको इसकी मम्मी को फ़ोन करके इसको बुला करके, ये बेटा इसको ले जाओ हॉस्पिटल चलते हैं, चलो बीमार हो गया। आज एक मिनट भी होश नहीं किया उस बच्चे ने। प्रिंसिपल से आप सवाल तो करते हैं। प्रिंसिपल है ही नहीं वहाँ, कहाँ चला गया? भाग गए सारे, भाग गए सब। सरकारी स्कूल के सर टीचर्स भाग गए। सब भाग गए, कोई है नहीं, कोई नहीं मिला। एक सुभाष सिंगल नाम का है SC का, उसको मैंने फ़ोन करके पूछा कि क्या बात हो गई, कहते मेरे को तो कोई मालूम नहीं। उसके बाद में मेरे से उसने ये नहीं पूछा कि आप बच्चा मर गया, उनको कोई मतलब ही नहीं है। कोई मेरे को नहीं, कोई मतलब नहीं मेरे को। मैं क्या बात हुई क्या, कहते मेरे को तो कोई मालूम ही नहीं कैसे ऐसा। मैं आप कहाँ हो, कहते मैं इस स्कूल में हूँ। तो वहाँ क्या स्थिति करवाता, मैं सीधी स्कूल गई। में बच्चे ने फांसी खाई है, स्कूल में ही खाई है ना फांसी, स्कूल में खाई तो है। टीचर्स को नहीं पता। कहते मेरे को तो मालूम नहीं क्या हुआ। कहते मैंने तो ऐसा सोचा कि बेहोश हो गया, उसको ले गए बस, ठीक है। ये सारी सरासर स्कूल की साजिश है इसके अंदर। बस ये एक लड़के ने गुनाह करता,
ये को बदमाशी करता तो मेरे को कहते कि आपका पोता है, आपका बेटा है, इसको ले जाओ, इसको समझाओ। मैं जाता, बच्चा बदमाशी करता तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो फोन तो करते फोन तो आप भी कहते, आप भी समझते हो। भाई अपने बेटे को, बाप को भी कहते हैं कि तेरा बेटा ऐसे ऐसे करता है, तो वो तो हमारे को कोई सूचना नहीं दी। जबकि महिपाल कहता है कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो 4 क्लास लिए मेरे पास, और 4 क्लास लेने के बाद 10 मिनट के लिए कॉपी लाने के गया था, वहीं फांसी खा गया। यार 10 मिनट में फांसी खाता है बच्चा कोई? ये सोचो उनकी बात है। वो भी इतने बड़े स्कूल में, इतने बच्चों के बीच में। इतनी बड़ी स्कूल के इन बच्चों के अंदर देखो फांसी खाने लग गए। आप ये पूछते ना कि ये इसने 10 मिनट गेट बंद किया अंदर, तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने गेट तोड़ा क्यों नहीं, खोला क्यों नहीं? वो कहता है मेरे को कि मैं बक्के गया तब इसने तो फांसी को लटक रहा। अरे बच्चा स्टूल लगाएगा, चढ़ेगा उस पे, 10 मिनट तो उसी में हो जाते हैं। यार मुझे बहुत झूठ, तो 10 मिनट तो उसी में हो जाएंगे। फिर वो कहता है मेरे, वो तो खुद झूठ बोलता है, कहते मेरी तो तबीयत खराब है। वो तेरी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, बाद में बयान दे देना। लेकिन वो भी आज तक भी फोन नहीं किया कि आपका पोता कैसे है, कैसे अभी नहीं। तक स्कूल से कोई फोन नहीं है। समाचार नहीं आया, इसका मतलब मेरे पोते को मारना चाहते थे वो। प्रिंसिपल ने अभी तक फोन नहीं किया। नहीं किया। कितने दिन हो गए इन बातों को? 11 से हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए। 15 तारीख है आज। 15, 7 दिन हो गए। आज इसी समय तक कोई फोन नहीं आया। एक फोन नहीं किया। नहीं, किसी ने भी, नहीं बहू के पास किया, नहीं मेरे पास किया कि आपका बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है। तो ऐसी कौन सी गलती कर दी थी उनको बच्चे? ये पता है कि बच्चे की डेथ हो गई है? उनको सब मालूम है, उनको सब मालूम है उनको। अरे मरे हुए को पहले लेके आए थे वो। मरा कहाँ है? नहीं, यहाँ नहीं मरा है, वो उन्हीं के पास मरा हुआ संभला है मेरी बहू को कि आपका बच्चा बीमार है, इसको ले चलो। हाँ, यहाँ आके एडमिट करा दिया, भाग गए बस। वो जो टीचर आया था साथ में, वो कहाँ है? वो भाग गया। कभी हो तो आना ही बंद कर दिया उसने, 3-4 आना जाना बंद कर दिया। कितने दिन रुका था यहाँ पे वो? अब मेरे को नहीं मालूम कितने दिन, मैंने देखा भी नहीं उसको। मैंने नहीं देखा उसको। कितने दिन रुका था वो? 1-2 दिन ही एक दो दिन साथ में थे। रुका था वो। उसके बाद में नहीं। क्या कहेंगे, ऐसे घटनाक्रम जो है रोज हो रहे हैं जयपुर शहर में, नहीं पूरे प्रदेश की बात करूंगी मैं, आए दिन हो रहे हैं, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है यहाँ से। देखिए, मेरा नाम पूजा वर्मा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ मैं। जैसा कि नीम का थाना क्षेत्र के लोगों ने, पीड़ित परिवार के लोगों की मैंने बात सुनी, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने इनकी पूरी बात सुनी। जो नवोदय स्कूल पाटन के अंदर जो बच्चे के साथ जो घटना हुई है, उसको प्रशासन ने आत्महत्या का रूप दे दिया। जैसा मैंने बच्चे की फ़ोटोज़ देखी, जिस तरीके से वो घायल पड़ा है बच्चा, नाखून के उसके निशान हैं, हाथ पैरों में चोटों के, शारीरिक चोटों के निशान हैं, तो उस रूप जो मैंने फ़ोटोज़ देखी, उन चीज़ों से पता चलता है कि मुझे नहीं लगता है ये आत्महत्या की गई है, ये सरासर हत्या की गई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इतनी बड़ी घटना हो गई स्कूल के अंदर, स्कूल का एक भी, प्रशासन का एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। आज हम यहाँ SMS हॉस्पिटल में खड़े हैं, एक भी, चलो मान लिए जाए भाई कि आत्महत्या है, लेकिन प्रशासन का एक भी स्टाफ का व्यक्ति हमारे पीड़ित परिवार के साथ में नहीं मौजूद है। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई विद्यालय के अंदर, और हमारे जो सरकार है उन्होंने भी किसी तरीके से कोई भी मतलब मदद नहीं करी पीड़ित परिवार की। मैंने जैसे सुना है कि जो स्थानीय थाना है उसके अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी पीड़ित परिवार की मदद नहीं की। फ़र्ज़ बनता है जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है उनको तुरंत रूप से हॉस्टल में, विद्यालय में जाना चाहिए, बच्चों से पूछनी चाहिए घटना के बारे में, लेकिन इस तरीके की अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को सरासर पुलिस प्रशासन और विद्यालय प्रशासन दबाना चाहता है, लेकिन हम हमारे पीड़ित परिवार के साथ में हम यहाँ खड़े हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। और मैं एक क्या बोलते हैं महिला हूँ, एक महिला का दर्द मैं समझ सकती हूँ। माँ बाप ने उनका लाल खोया है, 16 साल 17 साल की उम्र है बच्चे की, तो हम सब पीड़ित परिवार के साथ में हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर राजस्थान के अंदर दलितों पर इस तरीके के अत्याचार होते रहेंगे तो गलत बात है। सरकार, हम जब बीजेपी की सरकार आती है हमेशा जातिवाद, भेदभाव, इस तरीके की घटनाएं बहुत होती हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आपकी बहन पूजा वर्मा राजस्थान के अंदर
शांतिपूर्ण तरीके से हम पहले धरना प्रदर्शन करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो हम फिर आगे की हमारी जो रणनीति रहेगी वो हम बता दी जाएगी। अभी तो हम लोग यहाँ SMS हॉस्पिटल में बच्चे के मोर्चरी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम हमारी रणनीति बताएंगे, हम क्या करेंगे। बाकी हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो चलिए एक बार इंतजार करते हैं। हाँ हाँ बाबा बताइए। ये अजय नाम का कोई व्यक्ति है और वो कहता है कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर मेरे आदमी हैं, इनको अंदर क्यों नहीं जाने देते हो। वो भाई मैं किसी को नहीं जानता हूँ, आदमी आपके हैं या बाहर के हैं, आपके ऊपर की लिखा हुआ है कि हम वहाँ से स्कूल से आए हैं। बोले मैंने तो किसी को रोका नहीं है, गार्ड जाते हैं, गार्ड रोकता है उनको, तो मैं नहीं रोकता हूँ कि ये कौन है, मैं नहीं जानता हूँ उनको। अब ये कहता है लास्ट के अंदर तो ऐसे कैसे कहता है, वैसे कहता है, फिर लास्ट में मेरे को कहता है देख लेना क्या करेगा तू, ये कहता है। ठीक है बेटे, मेरे पूछते हैं अजय तू कौन है। ये इसके नंबर है मेरे पास। बच्चा तो हमारे बीच नहीं है और अगर स्कूल प्रशासन इतना लापरवाह है तो मेरा तो सवाल यही बनता है कि माता पिता किसके भरोसे स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे। 2 दिन पहले भी जयपुर शहर में एक बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना, घिनौनी घटना सामने आती है और उसके बाद भी जो है प्रदेश में मैं क्या बोलूं कि आलम जो है इतना सर ऊपर चढ़कर बोल रहा है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे कोई सरकार आ जाए, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आम जनता पर ये मार क्यों पड़ती है। कुछ दिन पहले एक बच्ची के साथ हादसा होता है, आज एक बच्चा जो है वो नहीं रहा है इस दुनिया में। जिस दिवाली पे जो है पेरेंट्स ये खुशी मना रहे होंगे उनका बच्चा घर आने वाला है, दिवाली पे दिवाली सेलिब्रेशन होगा, लेकिन अब इनका तो देखिए घर का चिराग ही बुझ गया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर स्कूल प्रशासन को इस मामले की जानकारी थी तो माता पिता को पहले बताया क्यों नहीं गया कि उनके बच्चे को या चोट लगी है या उसने किसी से झगड़ा वगैरह किया है। दूसरी बात, जब बच्चे ने अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है 10 मिनट के अंदर, तो माता पिता को उसी दौरान सूचना क्यों नहीं दी गई है स्कूल प्रशासन की तरफ से। और सबसे बड़ा सवाल, एक सरकारी विद्यालय के अंदर ये सारी चीजें हुई है, एक बच्चे ने मात्र 10 मिनट के अंदर सुसाइड कर लिया, वो भी बड़े स्कूल में। बड़े सवाल है ये, स्कूल प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। मैं कोशिश करूंगी प्रिंसिपल साहब से बात करने की कि प्रिंसिपल इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकारी विद्यालय जो है ना, इन पर भी सवाल खड़े करते हैं। बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते ना कि यहाँ पर मौत के घाट उतारने के लिए भेजा जाता है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।